बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी भारतीयों की जो नौआबादियत के ख़िलाफ़ जो जद्वजहद चल रही है, जद्वजहद आज़ादी, आज हम उसके लास्ट पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। यानी हम आज़ादी के बहुत बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आज हमको जो देखना है 6.8 एंड 6.9। तो इससे पहले जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें से थोड़ा सा याद रखिए कि क्या हुआ था। हमने देखा था गांधी जी की जो तहरीकात थे, किस तरह से उन्होंने उसमें नुमाइंदगी किए थे और आज़ादी की जो तहरीक है उसको उन्होंने आगे बढ़ाया था। तो जो आज के पॉइंट है हमारे, आज़ाद हिंद फ़ौज और भारत छोड़ो तहरीक, इनके बारे में हमको देखना है। तो अब ये जो है आज़ाद हिंद फ़ौज, ये चीज़ क्या है, किसने क़ायम किए थे और इनकी क्या कारकर्दगी रही, इसके बारे में हमको मालूमात लेनी है। तो कैसा हुआ था 1939 में जर्मनी में, कैसा हुआ था, हिटलर ने यूरोप में दूसरी जंग अज़ीम की इब्तिदा कर दी थी और उस वक्त तो हमारे पास अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। तो अंग्रेज़ ये चाहते थे, यानी हम उनके ग़ुलाम मुल्क थे, तो यहाँ जो भारत है पूरा की पूरा सपोर्ट करे और जंग में भी शामिल हो अंग्रेज़ों की तरफ से। लेकिन गांधी जी और जो नेशनल कांग्रेस है उन्होंने इसकी मुखालिफत किए थे। उन्होंने कहा था कि हम इसमें किसी भी तरफ से शामिल नहीं होने वाले। तो अब इसमें कैसा था, ये जो जंग चल रही थी तो इसमें जो जापान था, जापान ने जर्मनी का साथ दिया, जर्मनी को सपोर्ट किया। अब जब वो जापान जब जर्मनी को जो सपोर्ट कर रहा था तो उसी वक्त उसने, जापान ने यहाँ पर जो अंग्रेज़ों के कब्ज़े के जो इलाके थे, जिनमें से भारत के भी कुछ इलाके थे, उन पर अपना कब्ज़ा कर लिया। और जो भारत के जो फ़ौजी थे, जो अंग्रेज़ फ़ौज में शामिल थे, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया। तो इन्हीं हालात पर जो है आज़ाद हिंद फ़ौज का क़याम अमल में आया। और ये किया किसने था, इसको कायम किसने किए थे, याद रखिए, रास बिहारी बोस। ठीक है, नहीं तो कैसा होता है, हम लोगों को आज़ाद हिंद फ़ौज बोले कि एकदम सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस का ही चेहरा नज़रों के सामने आता है, लेकिन नहीं, बल्कि कायम करने वाले रास बिहारी बोस थे और आगे इसकी नुमाइंदगी जो किए थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस का ये नारा तो बहुत ज़्यादा फेमस है, देखिए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी जो भी उनका सपोर्ट करने वाले थे, यानी सबको उन्होंने ये एक अपील की थी कि तुम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए, हर तरह का सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाओ, तो फिर हम आज़ादी हासिल कर लेंगे। आज़ादी का जो हमारा मकसद है हम उसे पालेंगे। और सुभाष चंद्र बोस की नुमाइंदगी में जो भारत के जो कुछ इलाके चले गए थे, जैसे अंडोमान निकोबार और दीगर कुछ इलाकों को उन्होंने वापस हासिल कर लिया था, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है लास्ट वाला आता है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी 1942 की भारत छोड़ो तहरीक। हम मतलब अब कहाँ हैं, हम आज़ादी के बहुत बहुत करीब पहुँच चुके हैं। जो इतनी तवील जद्वजहद जो चल रही थी, अब हम कहाँ पर आ रहे हैं, आज़ादी के पास पास पहुँच चुके हैं। तो अब भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, ये कब हुआ था, इसका मीन्स जो अजलास हुआ था 1942 को मुंबई के गवालिया टैंक के, और उसके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सदारत में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेशनल कांग्रेस के सदर भी रहे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की भी जंग आज़ादी की जो तहरीक चली थी उसमें एक अहम किरदार रहा है। और उनके बारे में जो है अगर तफसीली उनकी जो कारकर्दगी का एक इतने अच्छे तरीके से जो बयान किया है, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो उनकी एक बुक लिखी थी उन्होंने, उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में तफसीली उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है। तो जो इनकी थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अगर हम शख्सियत देखेंगे तो उनको दीनी उलूम के साथ साथ जो दुनियावी उलूम हैं उन पर भी बहुत उबूर हासिल था। और उनमें एक क्या कहेंगे, बेदारी थी, जिसकी वजह से बहुत कम उम्र में, यानी ये चीज़ों में वो शामिल हो गए थे। 22-23 साल की उम्र में तो उन्होंने अल हिलाल नाम का एक अखबार जारी किया था, जिसके ज़रिए से ना सिर्फ अपने मुस्लिम कौम बल्कि दिगर कौमों में भी बेदारी लाने का काम किया था। और नतीजा ये हुआ था कि अंग्रेज़ों ने जो है उस अखबार पर पाबंदी आयद कर दी, उनके ऊपर बहुत सारा जुर्माना लगा दिया। फिर ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये जो ड्यूरेशन है 1942 का, जब उन्होंने भारत छोड़ो तहरीक की सदारत कर रहे हैं, मीन्स अजलास की उन्होंने सदारत किए थे, आज़ादी जो है एक अपने उरूज की तहरीक जो है, आज़ादी की तहरीक की उरूज पर पहुंची हुई थी। इन हालात में जब वो आ रहे थे अपने घर से, तो उनकी जो वाइफ है वो बहुत शदीद बीमार थी, लेकिन वो रुके नहीं कि हाँ मेरे जो है वाइफ बीमार है तो मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए, ये तहरीक तो खैर देखेंगे कोई भी नहीं। उन्होंने वतन की मोहब्बत को आगे रखा, उन्होंने फैमिली मैटर्स नहीं देखे। और जब ये इसमें ही वो शामिल थे, यही तहरीक में वो आगे बढ़ चढ़ कर जो काम वगैरह करना है उनके ज़िम्मे वो कर रहे थे, उसी दौरान उनकी वाइफ का इंतकाल भी हो गया। तो ऐसी कुर्बानी दी।
ना सिर्फ अबुल कलाम आज़ाद जैसे इन शख्सियत बल्कि बहुत सारे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी देख लेंगे, गांधी जी भी, और भी मुस्लिम बहुत सारे रहनुमा हैं जिन्होंने इस तरह की बड़ी बड़ी फैमिली कुर्बानियाँ भी दी और उसका नतीजा आज हमको ये आज़ादी मिली। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तो यहाँ पर सदारत की। इस तरह से उनके बारे में आप मालूमात हासिल कीजिए। गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मालूम होंगी आपको, और ये देखना चाहिए क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि किसने किस तरह का काम किया है। ठीक है, तो अब ये तो हुआ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फिर ये जो तहरीक है जो करने वाले थे, तो यहाँ पर ये एक तय हो गया था, अब ये फिक्स हो गया था कि हमको फौरी तौर पर आज़ादी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये तजवीज़ मंजूर हो गई। अब इससे कम पर कंप्रोमाइज़ नहीं था, यानी कि आज़ादी ही होना, उसके नीचे का कोई चीज़ हमें कबूल नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर फिक्स कर ली गई, तय कर ली गई। और अहिंसा की गांधी जी की जो क़यादत में अहिंसा तहरीक के ज़रिए से ये हासिल करने का फ़ैसला किया गया। और अब ये तहरीक लिमिटेड नहीं थी, अब ये तहरीक सिर्फ चंद एक रहनुमाओं के ज़िम्मे नहीं थी, बल्कि ये तहरीक किसकी थी? हर भारत में रहने वाले हर भारतीय की तहरीक थी। फिर उसमें चाहे मर्द हो, औरत हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर किसी की ये तहरीक थी। और यहाँ इसीलिए गांधी जी ने ये कह दिया था सभी को कि हमको अब क्या करना है या मरना है, यानी आज़ादी हासिल करेंगे या फिर हम मर जाएंगे, मगर आज़ादी से कम पर हम नहीं झुकेंगे। और इसकी वजह से कैसा था, अब ये जो तहरीक जो बढ़ते जा रही थी, अंग्रेज़ों को भी पता चल गया था कि ये अब इसकी शदीद शक्ल इख्तियार होगी। तो उसके लिए उन्होंने पहले ही क्या कर दिया, 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन ज़ीरो आवर के तहत जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, क्या कहेंगे अपने सरदार पटेल, सबको गिरफ्तार कर लिया। सब मीटिंग, अजलास, मोर्चे, मुजाहरों पर पाबंदी लगा दी। उन्हें पता था कि अब ये ज़्यादा अगर हम इसको नहीं दबाएंगे तो फिर ये अब मुश्किल है यहाँ पर रहना। तो इन्होंने इस तरह से, लेकिन अभी उन्हें ये नहीं पता था अंग्रेज़ों को कि अब ये जो तहरीक आज़ादी है अब ये लिमिटेड नहीं है, अब ये चंद रहनुमाओं के पास नहीं थी, बल्कि ये शोला जो था आज़ादी का, जो पाने का जो जज्बा था, वो हर भारतीय के दिल में भड़क उठा था। इसलिए ये जो शुरू हुई थी, जो ये भारत छोड़ो तहरीक जो 8 अगस्त को शुरू हुई, 9 अगस्त को इनको गिरफ्तार किया। ये तहरीक को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, अगस्त क्रांति, अगस्त तहरीक भी कहा जाता है। 14,000 भारतीयों को तकरीबन उसमें जेल में डाल दिया गया। ठीक है, तो अब ये तो गांधी जी ने तो दे दिया था ना, डू और डाई का उन्होंने नारा दे दिया था, करो या मरो। तो अब ये नतीजा ये हुआ था कि हर एक ने सोच लिया था कि अब अपने अपने लेवल पर अपने को भी ये कोशिशें करनी है, कुर्बानी देनी। तो ये बड़े लीडर गिरफ्तार हो गए। इसका मतलब ये आज़ादी की जो ये भारत छोड़ो जो तहरीक चल रही थी, तो इसमें का जो जज्बा है वो कम हुआ, या इसमें जो क्या कहेंगे वो पाने की जो तड़प थी वो कम पड़ गई, ढीला हो गया, ठंडा हो गया, नहीं। बल्कि अब यहाँ पर एक चीज़ ये आई कि जो दूसरे जो लोग थे, जो छुपे हुए नौजवान थे, ज़मीन के नीचे रहकर जो काम करते थे, जैसे कि समाजवादी सोशलिस्ट कारकुन, इनके हाथों में आ गई। ठीक है, तो ये तहरीक, यानी बड़े लीडर चले भी गए तो भी क्या हुआ कि ये जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद वगैरह सबको गिरफ्तार कर लिया गया, तो भी नीचे जो रहने वाले जो लीडर थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने इसकी क़यादत संभाली। उसमें से ख़ास करके देखिए जयप्रकाश नारायण है, वो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, फिर उसके बाद अरुणा आसिफ अली, इन लोगों ने नुमाइंदगी की। इन्होंने जाकर अलग अलग मुकामात पर जो है इस तहरीक को बढ़ाने का काम किया। समझ रहे हो ना आप लोग किस तरह से चल रही है तहरीक, किस तरह से जज्बा आ चुका है। हर एक चाहता है अब हमको आज़ादी होना। और उसी में एक नाम और एक आता है जो अभी ये लोगों ने कारकर्दगी की, उसमें उषा मेहता का नाम भी। इन्होंने एक सीक्रेट रेडियो स्टेशन कायम किया था, जिसके ज़रिए से ये लोग जो है ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ जो कुछ भी है, इनकलाबियों को पैगाम देना, उनको एक क्या कहना, उनमें जज्बा जोश बढ़ाने के प्रोग्राम नश्र करने का काम किया जाता था। उषा मेहता, याद रखिए। ये इस तरह से इन्होंने जो करे थे, आज़ाद रेडियो नामी एक अलग मरकज़ कायम किए थे, और वो खामोशी से सीक्रेट तौर पर वो काम करता था। ये देखिए कैसे चल रहा है, आज़ादी की तहरीक में हर एक अपना अपना किरदार निभा रहा है। वैसे ही एक है नाना पाटिल। नाना पाटिल जो है अपने पास यहाँ पर सातारा के, महाराष्ट्र ज़िले के सातारा के, इनका पूरा नाम क्रांति सिंह नाना पाटिल। इन्होंने क्या किए, 1942 में महाराष्ट्र में जो है प्रति सरकार कायम कर दी सातारा के इलाके में। अंग्रेज़ी हुकूमत का उन्होंने 1942 में ही वहाँ पर खात्मा कर दिया।
और इन्हों वहाँ क्या काम करते थे, तो वहाँ पर टैक्स वसूल करना, कानून और इंतज़ामिया मुकदमात के फैसले करना, मुजरिमों को सज़ा देना, इस तरह का प्रति सरकार की जानिब से काम किया जाता था। तो ये वाला एक याद रखिए आप लोग, आ सकता है आपको ये एग्ज़ाम में। तो देखिए आज़ादी की जद्दोजहद इस तरह से चल रही थी, अपने बामे उरूज पर थी, और अब हम आज़ादी के एकदम करीब थे कि ऐसे में ही एक क्या कहेंगे, एक बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट आ गया इसमें। एक एक बड़ा सा एक ऐसे हालात आ गए कि जिसने ये जो आज़ादी की जद्दोजहद है इसको एक थोड़ा सा एक अलग रुख दे दिया, एक अलग इसकी तस्वीर कर दी। और ये करने वाले, इसमें ये जो टर्न लाने वाले जो थे वो थे, देखिए मोहम्मद अली जिन्ना। कि कैसा हो गया, ये आज़ादी का तो जो चल रहा था तो ये सब तहरीक हो गई थी, अब अंग्रेज़ों की जो बुनियादें थी वो हिल गई थी। अब उनको पता था कि अब हम नहीं रह सकते अब यहाँ पे, अब इनको आज़ादी देना अब ज़रूरी है। अब ये लोग खामोश नहीं बैठने वाले, इनकी शिद्दत में बहुत जो इजाफा हो गया था वो अंग्रेज़ों ने समझ लिया था। लेकिन इन्हीं अंग्रेज़ों ने जो भारत में एक बीज बोया था, तोड़ो और हुकूमत करो, जो बीज बोया था उन्होंने 1857 के वक्त या उसके पहले से, जो बंगाल की तकसीम हुई, बाद में बंगाल की जो तकसीम हुई थी उस वक्त जो एक उन्होंने डाल दिया था, यहाँ की जो कमज़ोर कड़ी जो है यहाँ के भारतीय लोगों की एक नफ्स को उन्होंने पहचान कर उसके मुताबिक जो करे थे उन्होंने, तोड़ो और हुकूमत करो का एक जहरीला बीज, वो तनावार दरख्त बनकर 1947 से पहले, यानी आज़ादी से पहले, वो एक दरख्त के रूप में चेंज हो चुका था। और नतीजा ये हुआ था कि आज़ादी तो हासिल करनी थी, आज़ादी की तो जो खुशी ही थी, लेकिन वहीं पर जो है इस तरह से मुस्लिम लीग पार्टी ने और मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह ने, जो लीडर थे, इन्होंने अलहदा से अपनी अलग मुल्क की, इस्लामिक मुल्क की मांग कर दी। तो जो भारत अभी आज़ाद भी नहीं हुआ था उससे पहले ही इसके टुकड़े होने का मुतालबा किया गया था। लेकिन यहाँ एक चीज़ याद रखिए आप लोग, ये जो मुतालबा करने वाले हैं इनका नाम तो बहुत ज़्यादा लिया जाता है कि जिन्हों ने ऐसा किया, जिन्हों ने वैसा किया, लेकिन इनकी मुखालिफत करने वाले भी बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स थे, उनका नाम नहीं लिया जाता। जिसमें सबसे पहले अगर हम सर फहरिस्त देखेंगे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने सख्त मुखालिफत की थी। उन्होंने ये कहा था कि मुल्क की हिंदू मुस्लिम बुनियाद पर तकसीम नहीं होना चाहिए। एक बार के उनका स्टेटमेंट है, एक बार के हमको आज़ादी और थोड़ी देर से मिलेगी तो चलेगा, हमें आज़ादी अभी नहीं मिलेगी तो चलेगा, लेकिन मुल्क तकसीम नहीं होना चाहिए। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, उन्होंने इस तरह से कहा था। जबकि दिगर जो कांग्रेस के लीडर थे या दिगर रहनुमा हैं, उन्होंने इतनी मतलब पावरफुली नहीं कहा था जितना उन्होंने कहा था। उसी तरह से अगर एक और देखेंगे, मौलाना एक रहे हैं मोहम्मद, नहीं उनका नाम एग्जैक्ट देखिए, मौलाना है वो भी, उन्होंने भी यही कहा था कि हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, वो भी इसके मुखालिफत थे। और भी ऐसे बहुत सारे लीडर्स थे, मुस्लिम लीडर्स थे, जिन्होंने इस चीज़ की मुखालिफत किए थे, लेकिन उनकी मुखालिफत दरकिनार की गई। और उसके बाद क्या हुआ, जो है मुल्क का मुतालबा हो गया, और उसके बाद फ़िरक़ा वाराना फसादात हुए, जो इतने साल की जो इतनी क़ुरबानियाँ दी गई थी, हिंदू लोग ने भी दिए थे, मुस्लिम लोगों ने भी दिए थे। लेकिन जब आज़ादी की हम एक इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करने वाले थे, उस वक्त ये तकसीम की वजह से मुल्क भर में फ़िरक़ा वाराना फसादात हुए और लास्ट में मुल्क तकसीम हो गया। अगस्त 1947 मुल्क की तकसीम होने के साथ ही अलहदा से एक मुल्क वजूद में आ गया, पाकिस्तान, 14 अगस्त, और हमारा मुल्क आज़ाद हुआ 15 अगस्त। ठीक है, तो ये जो थी, ये थी हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। हम 1947 15 अगस्त को आज़ाद हो गए, लेकिन हमारा मुल्क ये आज़ादी में एक बहुत बड़ा ये गहरा मीन्स एक ज़ख्म रह गया कि वो खुशी के साथ एक गम भरा आंसू भी रह गए कि मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम होना पड़ा, और उस वक्त बहुत सारे फसादात भी हुए, और ये हालात में हमें जो है आज़ादी मिली थी। तो इसके बाद कैसा हुआ, फिर उसके बाद हमारा आज़ाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 को जो है हमारे मुल्क का अलहदा से क़ानून भी बन गया, जो नाफिज हो गया। बना कब था हमारा, 26 नवंबर 1949 को
हमारे मुल्क का दस्तूर बन गया था, लेकिन उसे लागू कब किया गया था, नाफिज कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। और ये जो थे इसमें बनाने का जो काम करने वाले थे उसमें मेन जो रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर रहे हैं, इसीलिए उन्हें आइन का मेम्मार कहा जाता है, आर्किटेक्ट कहा जाता है। तो इस तरह हमारा मुल्क आज़ाद भी हो गया और हमारे मुल्क का अपना अलहदा से आज़ाद कानून भी बन गया। और वो कब बना, 26 जनवरी 1950। तो इस तरह से अगर हम ये आज जो हमने देखे लास्ट का, तो उसमें शॉर्टली देख लीजिए कि उसका खुलासा, भारत छोड़ो तहरीक, ये एक तहरीक मंजूर हुई 7 अगस्त 1942 को। उसके जो थे सदारत जिसने किए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो तहरीक में सब शामिल हुए थे बड़े बड़े लीडर, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अलग जो थे मुकामी लीडर, उन्होंने इसकी क़ियादत संभाल लिए थे। लेकिन बाद में जाकर ये सब कुछ जो कुछ जद्दोजहद हुई थी, मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने मुस्लिम लीग, अलहदा से मुल्क की मांग और मुल्क की तकसीम। तो इस तरह से जो आज़ादी हासिल हुई है, ये सभी की मुकम्मल कोशिशों का नतीजा थी। ठीक है, याद रखिए सभी की कोशिशें थी इसमें। हमारे इसमें कैसा है कि थोड़ा सा हिस्ट्री में जो है जिस तरह से बताना चाहिए, गैर जानिबदारी के साथ हर एक की कुर्बानी बतानी चाहिए, नहीं बताई गई। ये एक चीज़ का अफसोस है, क्योंकि इसमें जितने भी है अगर हम देखेंगे, और अफसोस है तो है, अपने ऊपर भी है अपने को अफसोस। क्यों? क्योंकि हम लोग भी ये जानने की कोशिश ही नहीं करते। हम भी क्या करते हैं, बस जो टेक्स्ट बुक में बता दिया गया है बस उतना ही पढ़ते हैं। अब अगर किसी मुस्लिम स्टूडेंट को भी अगर पूछा गया कि बताओ आज़ादी की जो जद्दोजहद हुई थी उसमें कौन कौन मुसलमान शामिल थे, तो आपको किसका नाम याद आएगा? बहुत हो गया तो एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, एक अशफाक उल्लाह खान का। उसके अलावा दिगर नाम याद आते हैं आपको? नहीं आते। हमको ही याद नहीं आते तो फिर दिगर लोगों को क्या आएंगे? तो हमें भी ये जानना चाहिए कि इस जद्दोजहद आज़ादी में मुसलमानों का क्या किरदार रहा। अगर हम देखेंगे, अगर हम जो तारीख़ के अगर हकीकी तौर पर अगर हम इसके जो पन्ने अगर पलट कर पीछे देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जो सबसे पहले जो है शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने 1772 में 1772 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फतवा जारी कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये मतलब ये काफिर है, इन जो है ग़ुलाम हम इनके नहीं रहेंगे। इनके ख़िलाफ़ फतवा जारी कर दिया कि हमें इनसे आज़ादी हासिल करना है, इनके ख़िलाफ़ हमें जद्दोजहद करनी है। लेकिन हर कोई कहाँ से स्टार्ट करता है आज़ादी की जद्दोजहद, कहाँ से शुरू हुई बोलता है? 1857 की बगावत से, 1857 की जंग आज़ादी से। हमने भी देखे, वही देखे, टेक्स्ट बुक में वही बताया गया। लेकिन ये इसकी जो शमा जो रोशन किए थे सबसे पहले अगर देखा जाए तो 1772 में, उससे 85 ईयर्स बिफोर कर दिया गया था। और वहीं से मुसलमानों में शऊर पैदा हो गया था, वहीं से लोगों के दिलों में शऊर हो गया था कि हमें इस ग़ुलामी से निजात पानी है। उसके बाद अगर हम देखेंगे टीपू सुल्तान भी बहुत, उनके वालिद जो हैदर अली, इन्होंने भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पूरा मुकाबला किया। उन्होंने भी ग़ुलामी को कबूल नहीं किया। उनको रॉकेट मैन भी कहा जाता है, यानी उन्होंने सबसे पहले वो जो उन रॉकेट की जो बनाने की टेक्निक थी तो वो टीपू सुल्तान के पास थी। अंग्रेज़ों ने ख़ुद उसकी तारीफ़ की थी कि ये टेक्निक जो है ये बहुत ही मतलब आला किस्म की है। और वो किस किस्म की है वो जानने के लिए उन्हें टीपू सुल्तान की लिखी हुई बुक में ही पढ़ना पड़ा था। ये थे टीपू सुल्तान। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बेगम हज़रत महल, उन्होंने भी कुछ कम कुर्बानी नहीं दी, उनकी भी कारकर्दगी बहुत बेहतरीन रही है। उसी तरह से जो बहुत सारी औरतें, ख़वातीन, इन्होंने भी 1857 की जंग आज़ादी में अपनी जानों को कुर्बान किया। तो ऐसे तो ये तो एक चंद एक रहनुमाओं के नाम हैं, लेकिन बहुत ऐसी लंबी फहरिस्त है जिसमें मुसलमानों ने भी हर तरह की कुर्बानी दी है, चाहे जान की हो, चाहे माल की हो, चाहे औलाद की हो, हर लिहाज से इक्वल रहे हैं। लेकिन वही है कि जो मीन्स थोड़ा सा एक जितना बताना चाहिए वो नहीं बताया गया है, कुछ छुपाया गया है, कुछ बदल दिया गया है। तो अब ये तो नहीं बताया वाला, जो चीज़ें नहीं बताई गई है, तो काम हमारा यहाँ पर ये है, हम जो है हम मीन्स आज आप स्टूडेंट हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आज़ादी आज़ादी कहा जाता है तो इसमें क्या रहा है हमारा किरदार। अब जब हमको मालूम रहेगा तो फिर हमें भी कॉन्फिडेंस आएगा, वरना सामने वाला बोलता है कि हाँ तुम तो क्या करे, कुछ भी नहीं करे, तो फिर हमको वहाँ पर कैसा होगा, फिर हमारे पास बोलने के लिए कुछ ही नहीं रहेगा। तो ये चीज़ों का नॉलेज हमें भी रहना चाहिए, क्योंकि पहले वाले तो इतने सारा उल्म हासिल करे हैं उन लोगों ने, लेकिन हम क्या सिर्फ अपने मुल्क की तारीख़ के बारे में नहीं देख सकते, एक्चुअल हिस्ट्री क्या है और उसमें हमारा क्या किरदार है वो नहीं देख सकते। तो हमें देखना है, ये चीज़ें हमें
खुद से भी मालूम करने की कोशिश करनी चाहिए। और एक चीज़ साथ ही साथ हमको इस्लामिक हिस्ट्री भी देखना है। इस्लामिक हिस्ट्री भी अगर हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा। एक आपको अभी चलते चलते एक बात याद आई है, वो बताते हैं कि जिस तरह गांधी जी ने कहा था, एक अजलास हुआ था तो उस वक्त ये कहा था कि अभी बोले अगर मैं बोले एक अच्छी हुकूमत के लिए यहाँ की किसी की मिसाल नहीं दे सकता बोले, भारत के जैसा कृष्ण या किसी और की नहीं दूंगा बोले, अगर मुझे देनी है तो मैं हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला और उमर रज़ी अल्लाह की मिसाल दूंगा बोले, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी इलाके पर हुकूमत किए थे और बहुत सादगी के साथ किए थे बोले, एक फ़कीराना ज़िंदगी गुजारे हैं बोले। तो अगर आज के दौर में, यानी कि उन्होंने शायद से ये आज़ादी से पहले की ही बात है, तो उन्होंने कहा अगर आज के दौर में अगर उमर रज़ी अल्लाह ताला रहते तो उन्हें ये हालात को बहुत बेहतरीन तरीके से संभाल लेते, ये हालात ना होते। तो देखिए एक जो नॉन मुस्लिम है उन्होंने इस तरह के कलमात हमारे सहाबा के बारे में कहते हैं, तो सोचिए हमारी इस्लामिक हिस्ट्री किस तरह की रही होगी, जो आज हमारे पास जो दीन पहुंचा है, जो दीन इस्लाम पहुंचा है, तो ये क्या कम कुर्बानियाँ हैं सहाबा और सहाबिया रज़ी अल्लाह की? उन्होंने किस किस तरह की कुर्बानी दी है कि जिसका नतीजा ये हुआ कि दीन इस्लाम अरब से निकलकर सारी दुनिया तक फैला है। तो ये भी हमको मालूम होना चाहिए, ये भी हमें इसका भी इल्म होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इल्म होगा तो हमारे अंदर भी क्या होगा, एक अमल आएगा, तक़वा आएगा। ये हमारा अगर हमारे इस्लाम का रहेगा नॉलेज तो हमको वो पता चलेगा, और अगर हमको ये हमारे मुल्क का हिस्ट्री मालूम रहेगी तो इससे क्या होगा कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पर हमारा अलग अलग लोगों से राब्ता आता है, तो जहाँ ये ऐसे किस्म के इशू आते हैं तो वहाँ हम कॉन्फिडेंस के साथ, रेफरेंस के साथ बता सकते हैं कि नहीं, हम भी कहीं हमारे वतन की मोहब्बत में पीछे नहीं है, ये वतन हमारा भी है, हम इसके शहरी है और हमने भी, हमारे आबा व अजदाद ने भी इसके लिए कुर्बानियाँ दी है, हम भी किसी किस्म से पीछे नहीं है। ठीक है, तो जो हिस्ट्री अपनी भूल जाएगा तो क्या होगा, वो अपनी असल पहचान खो देगा। तो इसलिए तारीख़ ये जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा मुल्क जो है सबसे अच्छा है और हम इसके शहरी हैं और हम सबको इस पर फ़ख्र है। तो ये हमारी आज़ादी की जद्वजहद सॉरी ये हमारी आज़ादी की जद्वजहद थी जो इतनी तवील चली, और उसके बाद जो है आज़ादी हमने हासिल की है। और ये आज़ादी की जो है हमारे पास है, जो बहुत सारे दिगर लोगों ने भी इससे गाइडेंस लेकर, दिगर ममालिक ने भी, वहाँ पर भी ये आज़ादी की तहरीकात चली, उन लोगों ने भी आज़ादी हासिल की। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज हमारा जो ये 6th लेसन है ये कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं भी कुछ लगता है कन्फ्यूजन तो हम इंशाल्लाह ताला आप लोगों को समझा देंगे। ठीक है ना, फिर चलिए फिर दुआएं कीजिए, दुआओं में याद रखिए सभी को, सभी मुसलमानों को, सभी एनिमल्स को, और हर किसी को अपनी दुआओं में अपने साथ साथ याद रखिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।